नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्। महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते। नमो नमः। स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषां संस्कृतानुरागिणां श्रोतॄणाम् आकाशवाण्याः संस्कृत साप्ताहिकी कार्यक्रमेऽस्मिन्। संस्कृत साप्ताहिक कार्यक्रमस्य नूतनम् अङ्कम् आदाय अद्य भवतीनां च मनोरञ्जनार्थं उपस्थिता इयं कार्यक्रम प्रस्तोत्री साधना शर्मा। प्रियाः श्रोतारः, जानीमः वयं यावत् जीवेत् सुखं जीवेत् इति पङ्क्तिम्। तर्हि सुखं कथं भवति इति श्रावयति सुभाषितांशे अस्माकं सहयोगी रूपलाल शर्मा। अलसस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम् अधनस्य कुतो मित्रम् अमित्रस्य कुतः सुखम्। अर्थात आलसी व्यक्ति को विद्या कहाँ, विद्या विहीन को धन कहाँ, धन विहीन व्यक्ति का मित्र कहाँ और मित्र विहीन व्यक्ति को सुख कहाँ। सत्यम उक्तम सुभाषिते। पाछे दिन पाछे गए हरि से किया नहीं, अतः समये एव हरिशरणं गमनीयम्। प्रसंगं श्रावयति नरेन्द्र दत्त सेमवालः हरि शरणाष्टकम्। ध्येयं वदन्ति शिवमेव हि केचिदन्ये शक्तिं गणेशमपरे तु दिवाकरं वै। रूपैस्तु तैरपि विभासि यतस्त्वमेव तस्मात् त्वमेव शरणम् मम दीनबन्धो। नो सोदरो न जनको जननी न जाया नैवात्मजो न च कुलम् विपुलं बलं वा। सन्दृश्यते न किल कोऽपि सहायको मे तस्मात् त्वमेव शरणम् मम दीनबन्धो। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति चित्तं शरीरमपि रोगगणा दहन्ति। सञ्जीवनं च परहस्तगतं सदैव तस्मात् त्वमेव शरणम् मम दीनबन्धो।
तस्मात् त्वमेव शरणम् मम दीनबन्धो। श्रुताः अस्माभिः प्रसङ्गांशाः। सम्प्रति क्रमः साप्ताहिकी वार्तायाः। तर्हि श्रावयति अस्माकं सहयोगिनी डॉक्टर सुषमा कुमारी। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी परीक्षा पे चर्चा इत्यस्मिन् कार्यक्रमे विद्यार्थिभिः अभिभावकैः शिक्षकैश्च सार्धं संवादं संस्थापितवान्। दिल्ल्याः रक्तदुर्ग प्राङ्गणे भारत पर्व प्रारब्धः। सोमालियायाम् अमेरिकीय सैन्य बलभटैः प्रवर्तमाने विशिष्टाभियाने एकस्मिन् ISIS इति क्षेत्रस्य प्रमुखः बिलाल उल सूडानी मृतो सञ्जातः। भारत न्यूजीलैण्डयोः 20-20 श्रृंखलायाः प्रथम स्पर्धा रांची नगरे प्रारब्धास्ति। परीक्षा पे चर्चा इति कार्यक्रममालक्ष्य विद्यार्थिषु उत्साहः सञ्चालितः। उत्तराखण्डस्य बहुषु विद्यालयेषु साक्षात् प्रसारणस्य विशेष व्यवस्था विहितास्ति। अहमदाबादे राष्ट्रिय बाल विज्ञान कांग्रेस सम्मेलने अशेष देशस्य बाल वैज्ञानिकाः समाविष्टाः। सम्प्रति ज्ञान विज्ञान प्रभागे अद्य अस्माभिः सह संवादाय समुपस्थितः अस्ति विख्यात ज्योतिषाचार्यः डॉक्टर अंशुल त्रिपाठी महोदयः। संवादं साधयति अस्माकं सहयोगी सुरेश चंद्र शर्मा। शुभ रक्षण क्रियारंभ जनिताः पूर्व संभवाः संपदः सर्वलोकानां ज्योतिषस्तत्र प्रयोजनम्। सत्याचार्येण प्रोक्तेन वचनेन एतेन सिद्धयति यत् सामान्य जीवने ज्योतिष शास्त्रं कियत् महत्वं संधारयति। एतत् ज्योतिषशास्त्र विषये एव संवादाय अद्य अस्माभिः सह आकाशवाण्यां समुपस्थिताः सन्ति सुख्याताः नैकैः राष्ट्रियान्ताराष्ट्रिय पुरस्कारैश्च सभाजिताः आचार्याः अंशुल त्रिपाठी वर्याः। अंशुल त्रिपाठी वर्याणां हर्षातिरेक वचोभिः आकाशवाणी पक्षतः अहं सुरेश चंद्र शर्मा हार्दिकम् अभिनन्दनं स्वागतं च करोमि। धन्यवादाः सुरेश शर्मा महोदयः अत्र आगत्य मम मनसि हर्षातिरेको जायते। सर्वेभ्यः श्रोतावरेभ्यः नमो नमः। आचार्याः संवाद प्रभागस्य प्रथमे अंशे प्रश्नः यत् किं ग्रह नक्षत्राणां सञ्चलनेन सर्वे जीवजन्तवः प्रभाविताः भवन्ति न वा, यदि भवन्ति तर्हि कथं केन प्रकारेण च इति विषये शास्त्रवचनम् उपस्थापयन्तु। अवश्यम्। प्रभवति यथा पूर्णिमा अमावास्या इति तयोः प्रभावः समुद्रस्य जलोपरि सञ्चरति, तथैव इदम् अपि प्रभवति। वैज्ञानिकानां कथन अनुसारेण समुद्रस्य जले लवण जलयोः यत्र मिश्रणं वर्तते तदेव मनुष्यस्य शरीरस्य जलस्यापि वर्तते। अतः यदि समुद्रोपरि प्रभावति तर्हि मनुष्योपरि अपि प्रभविष्यति। यतो हि वस्तुतः मनुष्य अपि पंचतत्त्वयोः एव निर्मितः। सम्यक्तया भवद्भिः ख्यापितम् एतत् शास्त्रवचनम्। आचार्याः सम्प्रति प्रश्नः यत् साम्प्रतिकासु क्रिकेट क्रीडास्पर्धासु कैश्चिद्भिः ज्योतिषविद्भिः भारतविजयस्य भविष्यवाणी कृता, परं भारतं तु तत्र पराजितम्। तर्हि कथं सामान्याः जनाः ज्योतिषशास्त्रे विश्वासपराः स्युः इति विषयं कृपया स्पष्टीकुर्वन्तु। अवश्यम्। ज्ञातुं शक्यते ग्रहेषु वात पित्त विच्छ नरम् इति तेषाम् अनुसारेण ग्रहाय विभक्ताय। यथा चंद्र
चन्द्रः विच्छनर प्रकृति परः एष शनि राहु केतुवः वात प्रकृति परः ग्रहाय सन्ति एतेष प्रभाविताः जनाः एतेषां तत्त्वानां प्रभावितैः रुग्णैः पीडितां भवन्ति। साधूक्तं भवद्भिः महोदयाः संवाद प्रभागस्य अन्तिमे चरणे प्रश्नः यत् ज्योतिषशास्त्राधारे रुग्णाः कथम् अभिज्ञातुं शक्यन्ते केन प्रकारेण च रुग्णैः संरक्षणीयं ज्योतिषविद्याधारेण इति विषयं कृपया स्पष्टीकुर्वन्तु। ज्योतिष शास्त्रे ग्रह नक्षत्राणाम् आधारे फल कथनम् आकल्यते एषः गंभीरः विषयः अस्ति। एहि तथा कथिते ज्योतिषज्ञे भारत विजयस्य वार्ता कथिता तेन न तु भारतीय क्रीडकानां भारतीय गणना कृता न एव इंग्लैंडस्य विजयस्य फल कथनम् केन आधारेण अकालितम्। ज्योतिष में ग्रह नक्षत्रों की परंपरा के आधार पर ही फल कथन कहा जाता है, लेकिन किसी भी ज्योतिषी ने हमको नहीं लगता है कि लिया होगा कुंडली किसी से, भारतीय क्रिकेट टीम से या इंग्लैंड की क्रिकेट टीम से। फिर उन्होंने फल कथन कैसे कहा? एक विधि है जिसको प्रश्न शास्त्र कहा जाता है, जिसके आधार पर फल बिना किसी कुंडली के कहा जा सकता है। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि प्रश्न कुंडली वही करे जिसको उससे जुड़ा हुआ कुछ विषय होना चाहिए या उसके अंदर उसको जानने की या पूछने की एक प्रबल इच्छा होनी चाहिए और वो ज्योतिष के पास जाकर यह विषय पूछे। लेकिन ये दोनों परंपराएं किसी भी ज्योतिषी ने पूर्ण नहीं की और सस्ती लोकप्रियता के लिए यह फल कथन कहा भी गया और बहुत गैर जिम्मेदार ढंग से इसको समाज के सामने पेश भी किया गया। यह दोनों स्थितियां उचित नहीं थी। ज्योतिष एक वैज्ञानिक विषय है, न इस पे कोई गहरा चिंतन किया गया। ऐसे ही सहज रूप से कह देना यह ज्योतिष के लिए उचित नहीं है। आचार्याणां त्रिपाठी वर्याणां ज्योतिष शास्त्र विषये ख्यापितैः शास्त्रवचनैः वयं धन्याः। आचार्य वर्याणाम् एतस्मै संवादाय आकाशवाणी पक्षतः पौनः पुन्येन हार्दाः धन्यवादाः, सादरं प्रणामाः। धन्यवादः सुरेश शर्मा महोदयः। सर्वेभ्यः श्रोताभ्यः पुनः पुनः नमस्कारः। विरामः। धन्यवादः। राधे राधे। नूनं वयं सर्वेपि लाभान्विताः साक्षात्कारेण। क्रमः अस्ति दिग्दर्शनस्य। तर्हि दिग्दर्शनं प्रस्तौति अस्माकं सहयोगी दिव्यानंद झा। बिहारस्थस्य कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयस्य साहित्य विभागस्य उत्तरप्रदेशस्थस्य काशीस्थस्य चातुर्वेद संस्कृत प्रचार संस्थानस्य च संयुक्त संयोजने जनवरी मासस्य 18 दिनाङ्के आयोजिता श्रीमद् भगवद गीता राष्ट्रिय व्याख्यान गोष्ठी। अत्र मुख्य वक्ता आसीत् प्रोफेसर कमलाकान्त त्रिपाठी वर्यः। यः खलु उत्तर प्रदेशे वाराणसी स्थस्य सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालयस्य मीमांसा विभागस्य आचार्यः अध्यक्षः च वर्तते। संस्कृत भारत्या नागपुरे डॉक्टर हेडगेवार स्मृति मंदिर परिसरे त्रिदिवसीयम् अखिल भारतीय छात्र सम्मेलनम् आयोजितम्। सम्मेलनमिदं जनवरी मासस्य 27 दिनाङ्कतः 29 दिनाङ्कपर्यन्तं प्रचलितम्। सम्मेलनस्य आकर्षणं ज्ञान विज्ञान शास्त्र कला विषयिणी प्रदर्शिनी ज्ञान गंगा इति आसीत्। देशस्य प्रतिष्ठितस्य दिल्ली विश्वविद्यालयस्य लक्ष्मीबाई महाविद्यालये जनवरी मासस्य 25 दिनाङ्के वसन्तर्तोः आगमनं गणतन्त्र दिवसस्य च पूर्वसन्ध्याम् अभिलक्ष्य सांस्कृतिक कार्यक्रमाः आयोजिताः। कार्यक्रमे अस्माकं संविधानस्य विकासम् अभिलक्ष्य एकम् ऐतिहासिकं रेखाचित्रम् अपि प्रस्तुतम्। दिनस्य मुख्यम् आकर्षणं परिसरे 800 हवनकृत्यम्
अवर्तत। अत्र कार्यक्रमे मुख्यातिथिः राष्ट्रिय नाट्य विद्यालयस्य निदेशकः प्रोफेसर रमेश चन्द्र गौडः छात्रान् सम्बोधितवान्। तेन संस्कृत पारसीकयोः भाषिक साम्येन प्राचीनकालादेव भारतस्य वैश्विकोपस्थितेः प्रमाणं दत्तम्। देशबन्धु महाविद्यालयस्य संस्कृत विभागस्य अथ च आन्तरिक गुणवत्ता आवासन प्रकोड इत्यस्य संयुक्त तत्त्वावधाने जनवरी मासस्य 25 दिनाङ्के वसन्त पञ्चम्याः पूर्वसन्ध्यायां 13 संस्कृत व्याख्यानमाला आयोजिता। कार्यक्रमस्य मुख्यातिथित्वेन श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिः प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठकः कार्यक्रमं सम्बोधितवान्। वैदिक संहितासु नैतिक मूल्यानि इत्येतं विषयम् अभिलक्ष्य तेन जनाः प्रबोधिताः। एवम् एव सदैव संस्कृतं प्रवहेत्। इदानीं बाल मनोवल्लरी प्रभागः प्रस्तूयते। बालाः कथं सन्ति? अतिशैत्यम्। अहम् उद्यानं गच्छामि। चलन्तु मया सह उद्याने क्रीडन्तु। अद्य अहं कवितां श्रावयामि। कवितायाः शीर्षकः अस्ति उद्यानं गच्छामि। उद्यानं गच्छामि, मित्रैः साकं क्रीडामि, मित्रैः सह एकीभूय लोककार्यं रचयामि। उद्यानं गच्छामि, उद्यानं गच्छामि, लोककार्यं रचयामि। एक भारत श्रेष्ठ भारत अंशे नेपाली हिंदी संस्कृत भाषायां प्रस्तौति पञ्चवाक्यानि अस्माकं सहयोगिनी मुदिता वेतालः। प्रथमं वाक्यमस्ति भारत विश्वस्य प्राचीनतमं राष्ट्रमस्ति। पहला वाक्य है भारत विश्व का प्राचीनतम राष्ट्र है। नेपाली में भारत विश्व को प्राचीनतम राष्ट्र हो। द्वितीयं वाक्यमस्ति सर्वे भवन्तु सुखिनः भारतीय संस्कृतेः मूलमन्त्रमस्ति। दूसरा वाक्य है सभी सुखी हो, यह भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। नेपाली में सबे सुखी रहून, यही भारतीय संस्कृति को मूल मंत्र हो। तृतीयं वाक्यमस्ति जनवरी मासस्य षड्विंश्यां गणतंत्र दिवसः परिपाल्यते। तीसरा वाक्य है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। नेपाली में 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस मनाइंछ। चतुर्थं वाक्यमस्ति अस्मिन् अवसरे राजधान्यां भव्योत्सवस्य आयोजनं भवति। चौथा वाक्य है इस अवसर पर राजधानी में भव्य उत्सव का आयोजन होता है। नेपाली में यस अवसर में राजधानी में भव्य उत्सव को आयोजन हुंछ। पंचमं वाक्यमस्ति एषः दिवसः भारतीय गौरव दिवसः अस्ति। पांचवा वाक्य है यह दिन भारत के गौरव का दिन है। नेपाली में यो दिन भारतीय गौरव को दिन हो। धन्यवादाः। श्रुतः अस्माभिः एक भारत श्रेष्ठ भारतांशः ज्ञातः यत् अस्मिन् सप्ताहे गणतन्त्र दिवसः आसीत्। पुनरपि अस्मिन् सप्ताहे किं किं जातम् इति ज्ञातुं वयं सरामः अन्वीक्षकी प्रभागं प्रति। जनवरी मासस्य 23तमे दिनाङ्के नेताजी सुभाषचन्द्र बोसस्य जन्मदिनम् आसीत्। 24तमे दिनाङ्के राष्ट्रिय बालिका दिवसः, 25तमे दिनाङ्के राष्ट्रिय मतदातृ दिवसः, 26तमे दिनाङ्के गणतन्त्र दिवसः, वसन्त पञ्चमी च आसीत्। 28तमे दिनाङ्के लाला लाजपत रायस्य जन्मदिवसः आसीत्। प्रियाः श्रोतारः, इदानीं समागता अस्ति अवसानवेला। तर्हि अस्माकं ईमेल सङ्केतः अस्ति sanskritahike@gmail.com। भवन्तः कार्यक्रमस्य सम्बद्धान् अनुभवान् ईमेल माध्यमेन प्रेषयितुम् अर्हन्ति। अग्रिमे सप्ताहे अस्मिन् एव समये नूतनम् अङ्कम् आदाय पुनः उपस्थापयिष्यामः। अन्ते पुनरेकवारं नमस्कारः।